वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम आपके लिए सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी 2022 की बात कर रहे हैं। 2022 में जो सब इंस्पेक्टर पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका सॉल्व क्वेश्चन पेपर जो है आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। तो क्वालिटी को थोड़ी सी हाई कर लो क्योंकि इमेजेस हैं, तो इसीलिए क्वालिटी थोड़ी सी लो आपको आएगी यहाँ पर। तो मैं डायरेक्ट आंसर बोलूँगा, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि 120 क्वेश्चंस को कवर करना है तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो आप वीडियो रोक कर क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था, एक जनरल क्वेश्चन था, तो इसका आंसर रहा है डी जो है इसका आंसर है। ये बी सेट, अगर अभी स्टूडेंट जो देखना चाह रहे हैं तो आपको बता दूं, ये सेट बी जो था सब इंस्पेक्टर पुलिस 2022 का, तो उसके आंसर की आपके सामने में बता रहा हूँ। सॉल्व पेपर जो पूरा कैसा पेपर था, एक जनरल पेपर था, उसके आंसर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो कंप्यूटर से एक क्वेश्चन था, प्रिंटेड सर्किट जो बोर्ड है वो कहाँ पर होता है, तो इसका राइट आंसर था सी, एक्सपेंशन बोर्ड। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज, ये आपका पाई चार्ट पे क्वेश्चन था, तो इसका पाई चार्ट आप देख सकते हो, एक परसेंटेज टाइप का क्वेश्चन था, तो इसमें इसका आंसर रहा है आपका ए। ठीक है। एंड क्वेश्चन अगर हम बात करें नेक्स्ट 4 की, तो क्वेश्चन 4 जो था ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से क्वेश्चन था। तो इसमें पूछा गया था कि विदाउट लेजिस्लेचर कौन सी यूटी बनी है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत। तो आपको पता है लद्दाख जो है ये एक यूटी है जो विदाउट लेजिस्लेचर है, आर्टिकल 3 सेक्शन 3 ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में मेंशन है। क्वेश्चन 5 जो था ये इंटर कम्युनिकेशन स्किल पे था, तो पर्सनल कम्युनिकेशन स्किल पे इंग्लिश से, तो इसका आंसर रहा है क्वेश्चन 4 का आंसर रहा है बी। ठीक है, आंसर 5 का आंसर है बी। ओके, 6 की अगर हम बात करें तो ये एक जो स्कीम्स हैं उनसे रिलेटेड था, करंट ही क्वेश्चन था, करंट अफेयर से। तो 6 का आंसर यहाँ पर रहा है नेशनल डेप्ट रिकंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, बी इसका आंसर रहा है। क्वेश्चन 7 की बात करें, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी स्टेट को बाई सेक्टेड करता है, तो ये है वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन 7 का आंसर है ए। क्वेश्चन 8 की बात करते हैं, द टर्म बायो मैग्निफिकेशन, बायो से क्वेश्चन है, तो बायो मैग्निफिकेशन आपको पता है इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स, तो क्वेश्चन का आंसर है ए। क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ है। 9 जो है इस तरह का एक लॉजिकल रीजनिंग टाइप क्वेश्चन था, तो बहुत सिंपल था। इसका आंसर था 4, यानी आंसर ऑप्शन ए जो है इसका आंसर था 4। तो ये आप देख सकते हो क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बड़े पूछे गए हैं लेकिन सिंपल ही थे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 4 है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये जो सोशल सेक्टर स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम है, उन पे पूछा गया था। थोड़ा घुमाया हुआ क्वेश्चन था, तो टफ नहीं था, ये इजी ही था। तो इसका आंसर रहा है सी। ओके, इसका आंसर है सी। क्वेश्चन 11 की अगर हम बात करें, तो ये आपका एक्चुअली परसेंटेज से क्वेश्चन था, मैथ परसेंटेज से, तो 11 का आंसर रहा है ए यहाँ पर। तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 12 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन 12 जो था ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन था, तो करंट अफेयर से क्वेश्चन 12 का आंसर रहा है सी। यहाँ पर आंसर है इसका, वीर चक्र मिला था इनको, अभिनंदन वर्धमान को। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, जम्मू के री आरक्षण एक्ट 2019 पे, री आरक्षण एक्ट पे 8 या 9 क्वेश्चन पूछे हुए थे, लेकिन सारे के सारे सिंपल ही थे। तो यहाँ पर 13 का आंसर है, यहाँ पर इसका आंसर रहेगा सी। 9 अगस्त को प्रेसिडेंट के साइन हुए थे री आरक्षण एक्ट पे। ओके, 14 का आंसर रहा है सी। ये भी इंग्लिश से क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन स्किल से, तो इसका आंसर था सी। इंग्लिश से 20 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, इंग्लिश और जो इंटरपर्सनल स्किल था, जो इंटर कम्युनिकेशन स्किल, तो उस पर 15 जो था उसका आंसर 15 का आंसर रहा है। ये कंप्यूटर से है, तो ये URL इसका आंसर रहा है, URL। तो क्वेश्चन आप रीड आउट कर सकते हो, URL इसका आंसर है। 16 की बात करें, तो 16 था चूज द करेक्ट वर्ड, तो ये भी इंग्लिश फिजिक्स के रिलेटेड था, तो ये इसका राइट आंसर है सी। ठीक है। अब टिक ना देखें, जिसने एग्ज़ाम दिया होगा उसके टिक हैं। तो आगे चलते हैं। 17 जो था ये क्वेश्चन बी, बायोलॉजी क्वेश्चन था साइंस का, तो 17 का आंसर रहा एडोलिसेंस, चाइल्डहुड से एडल्टहुड में जो ट्रांजिशन एज होती है उसको एडोलिसेंस कहते हैं। क्वेश्चन 18 की बात करें, तो अगेन ये इंग्लिश से क्वेश्चन था, तो इंग्लिश इसका आंसर रहा है 18 का आंसर। यहाँ पर आपको बता दें सी है इसका आंसर, सी। ओके, इसके बाद 19 क्वेश्चन जो था ये करंट अफेयर से था, करंट अफेयर 2021 करंट अफेयर से था, तो इसका आंसर रहा है आपका यहाँ पर ई श्रम।
तो ई श्रम के कार्ड जो आपको पता है बन रहे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लेबर्स हैं उनके। तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो 20 का आंसर ये क्वेश्चन जो था 20, इसका आंसर है सी, बायोलॉजी साइंस बायो का क्वेश्चन है। ए बायोटिक फैक्टर कौन सा नहीं, ये बायोटिक फैक्टर है, बाकी तीनों ए बायोटिक फैक्टर हैं। ये आपको आसान क्वेश्चन है, दिख रहा है इसका आंसर। ओके, सो नेक्स्ट हम अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, तो ये क्वेश्चन था करंट अफेयर से अगेन। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर है अंशु मलक, जिनको सिल्वर मेडल मिला था 57 kg वेट लिफ्टिंग में। ओके, एंड नेक्स्ट हम 22 की अगर हम बात करें, 22 डायरेक्शंस जो रीजनिंग की डायरेक्शन होती है उसमें से क्वेश्चन था। तो इसका आंसर था 22 का आंसर यहाँ पर है ईस्ट। ओके, ईस्ट। ओके, अगर हम बात करें नेक्स्ट 23 की, हाउ कैन बैरियर क्रिएटेड बाय डिफरेंट, फिर अगेन ये इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल से था, तो इसका 23 का आंसर है ए। तो नेक्स्ट हम बात करें 24 जो एक कोडिंग से क्वेश्चन था, तो इसका बहुत सिंपल था, अगर आप देख लो तो इसका आंसर है डी। ठीक है, तो डी इसका आंसर है, कोडिंग से एक क्वेश्चन था, कोडिंग से। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें तो ये रिवर्स ऑफ इंडिया जियोग्राफी का क्वेश्चन है। रिवर्स से गोदावरी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कौन सी स्टेट से, तो इसका आंसर है 25 का आंसर है ए, महाराष्ट्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की अगर हम बात करें तो ये था आपका क्वेश्चन ब्लड रिलेशन पे, तो ब्लड रीजनिंग ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन था, तो इसका आंसर रहा है एफ, 26 का आंसर एफ, यस। ओके, 27 की बात करें तो आंसर की के हिसाब से बता रहा हूँ ये, मैं अपने हिसाब से नहीं, आंसर की में जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं क्वेश्चंस के वही। और 27 का आंसर यहाँ पर है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, इलेक्टेड होता है प्रेसिडेंट। 28 की बात करें तो ये करंट अफेयर का, आपको पता स्मोक टावर, स्मोक जहाँ ज़्यादा होगी वहीं स्मोक टावर बना होगा, ये जनरली आप समझ सकते हो। तो दिल्ली में बना था स्मोक टावर, फर्स्ट स्मोक टावर। तो 29 की बात करें, ये क्वेश्चन जम्मू एंड री-इलेक्शन एक्ट से है फिर से। तो री-इलेक्शन एक्ट में वुमेंस के लिए कितनी सीट्स रिजर्व की गई हैं, तो 2 जो है वुमेंस के लिए रखी गई हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज की। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करें, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30, सॉरी क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कितना है, क्वेश्चन नंबर ये क्या था 33, तो 34 क्वेश्चन है यहाँ पर, ये 34 क्वेश्चन नंबर 34, इन विच रेंज हिमालयाज, तो ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन, हिमालय कौन सी रेंज में आता है, तो हिमालयाज आता है यहाँ पर ग्रेट हिमालयाज में। ठीक है, 34 का क्वेश्चन का आंसर कहाँ पर है, ग्रेट हिमालयाज। ठीक है, तो ग्रेट हिमालयाज आंसर आता है। सॉरी कुछ क्वेश्चन स्किप हो गए थे, मैं वापस से आता हूँ। 30 तक पहुँचे थे हम, 30 का आंसर है फिक्स्ड कैपिटल। तो इकॉनमी का क्वेश्चन है, हम एक बार रीड आउट कर सकते हैं। तो इसका आंसर था फिक्स्ड कैपिटल। नेक्स्ट हम बात करें तो ये क्वेश्चन था आपका हिस्ट्री पे। महात्मा गांधी जब उड़ीसा में विजिट किए थे तो इन्होंने किन्होंने इन्वाइट किया था इनको, 31 का आंसर है यहाँ पर सी। ओके, 32 जो है ये रीजनिंग से फिर से आ गया है, तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर है 32 का बी। ओके, बहुत सिंपल रीजनिंग थी ये, आप देख सकते हो इस तरह के 10 क्वेश्चन पूछे गए थे और बहुत सिंपल थे, लॉजिकली आप इसको निकाल सकते थे। 33 का जो आंसर है वो है आपका यहाँ पर 33 का है ए। ठीक है, ये आप देख सकते हो हिस्ट्री का ये क्वेश्चन था, तो इस तरह की हिस्ट्री भी पूछी जाती है, आप ये देख सकते हो। ज्योग्राफी का भी मैं बता चुका हूँ, ग्रेटर हिमालय में ही पाया जाता है ये हिमालय, माउंट एवरेस्ट ग्रेटर हिमालय में। 35 क्वेश्चन जो था ये आपका था सैलोगिज्म पे, रीजनिंग का ही है, तो स्टेटमेंट और कंक्लूजन से क्वेश्चन, तो इसका आंसर रहा है यहाँ पर डी, बोथ सेकंड एंड थर्ड जो है फॉलोस। तो 35 का एक बार चेक कर लेता हूँ, 35 का आंसर है डी। ओके, 36 की अगर हम बात करें तो ये भी सेम इसी टॉपिक से है, तो 36 का आंसर रहा है 36 का आंसर रहा है डी। ओके, 36 का आंसर भी डी रहा है, तो ठीक है, ये इसका आंसर था। स्टेटमेंट 1 और सेकंड नॉट सफिशिएंट, दोनों स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं हैं। ओके, अगर हम बात करें नेक्स्ट तो ये आता है क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है यहाँ पर कुशन डायनेस्टी जो थी इन गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट्स पे क्वेश्चन था, हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री से।
तो एक या दो क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री पे लगभग पूछे गए हैं, और हिस्ट्री ये जनरल क्वेश्चन ज़्यादा थे, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी वगैरह पे कम थे। तो आगे 38 का क्वेश्चन का आंसर आपको बता दें, 38 का आंसर है सी। तो ये यहाँ पर इंग्लिश से फिर से क्वेश्चन है, तो इंग्लिश सॉरी कंप्यूटर में भी आ सकता है, तो कंप्यूटर फील्ड में इसको ले सकते हो। रीअरेंजमेंट एक्ट से फिर से क्वेश्चन है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर इसका आंसर है। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग, तो ये क्वेश्चन है आपका यहाँ पर हिस्ट्री से। तो आपने एनी बेसेंट का सुना होगा, न्यू इंडिया जो इन्होंने पेपर लॉन्च किया था एनी बेसेंट ने, ठीक है। उसके बाद हिमाद्री की बात करें तो हिमाद्री में कौन से 41 का आंसर क्या है, 41 का आंसर है सी। तो हिमाद्री में जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स पाए जाते हैं। 41 हो गया है। तो 42 की बात करें साइंस से, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ओजोन इज अ गैस मेड अप ऑफ, तो ओजोन O3 को कहते हैं, तो O3 में 3 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। 42 बहुत सिंपल था। 43 की बात करें, 43 है कश्मीर सॉरी कैराकोरम रेंज लद्दाख में, तो लद्दाख कहाँ पर है, तो लद्दाख नॉर्थन पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में है, तो ये आंसर इसका हो गया। 44 की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने गलत किया था। 1857 के बाद जब क्वीन को चार्ज इंडिया का जो कंट्रोल मिल गया था, तो उस वक्त क्वीन जो थी कौन सी थी, क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया। ओके, 45 का आंसर अगर हम देखें, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेज इज द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस द ग्लास वाज फुल ऑफ वाटर, तो ये क्वेश्चन था इंग्लिश से ही, तो ये इसका आंसर है एडजेक्टिव फ्रेज। 45 का डी आंसर है। और 46 का आंसर अगर हम बात करें, रीअरेंजमेंट एक्ट पे क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है आपका 239A। ओके, 47 क्वेश्चन की अगर आप बात करें 47, तो 47 क्वेश्चन आया हुआ था आपका, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है बी, वो है। इसके बाद क्वेश्चन आया इंटरप्रिटेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये मैथ से क्वेश्चन है, तो इसका आंसर यहाँ पर ये चार्ट इस तरह का दिया हुआ था, और क्वेश्चन बहुत सिंपल था, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, तो इसका आंसर है आया था यहाँ पर सी। ओके, 49 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आप देख सकते हो किस तरह का चार्ट था और क्या क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, 46 की अगर हम बात करें, 46 का आंसर यहाँ पर 46 हो चुका है, सॉरी 49 की बात करें, 49 का आंसर है ए, ठीक है। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन था, ये बहुत टफ क्वेश्चन था करंट अफेयर से। 50 की बात करें, बहुत सिंपल क्वेश्चन, रीफॉरेस्टेशन, तो बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हो इसका। सिंपल क्वेश्चन भी आए हुए थे लेकिन टफ भी थे इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स रिलेशन टू नॉन कॉपरेशन, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के रिलेटेड अगर हम बात करें, 51 का आंसर सी होना चाहिए, यस इट्स सी। तो ये एबोलिशन ऑफ साल्ट टैक्स ये बाद में हुआ था 1930 के बाद, तो ये 1922 में नहीं था, ये हुआ। तो 52 क्वेश्चन 52 की बात करें तो 52 क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर ए, हर हाई पर कैपिटा इनकम से आप डेवलप कंट्रीज़ को क्लासीफाई कर सकते हैं। 53 क्वेश्चन का आंसर है 53 का डी होना चाहिए, यस इट्स डी आंसर। तो मैं चेक कर रहा हूँ एक्चुअल में, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो 54 की अगर हम बात करें, इसका बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ओमनी क्रोन। अभी करंट अफेयर, ये करंट अफेयर है, आपको पता है कोरोना का कौन सा वेरिएंट चल रहा है, तो ओमनी क्रोन। तो इसके बाद हम बात करें, नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन 55, तो इसका आंसर है सी। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन था, थोड़ा नहीं बहुत कॉम्प्लिकेट था, कन्फ्यूजन क्वेश्चन था कंप्यूटर से। तो 56 की बात करें तो इसका आंसर है आपका यूज़ ऑफ हाई साउंड वर्ड्स, तो फिर से कम्युनिकेशन स्किल से क्वेश्चन है। 57 की अगर हम बात करें तो ये था आपका क्वेश्चन सोशल डेवलपमेंट गोल्स के रिलेटेड, तो इसका आंसर रहा है आपका डी, प्लेनेट प्रॉफिट एंड पीपल। सस्टेन डेवलपमेंट गोल से ही रिलेटेड करता है ये टॉपिक। 58 का जो आंसर है ये है आपका सोडियम क्लोराइड, नमक, ठीक है। सरफेस टेंशन बढ़ा देता है पानी का जब पानी में डाला जाए। 59 की बात करें तो इसका कोई आंसर है नरेंद्र मोदी जी। आपको पता है 16 लोकसभा के बाद जो इलेक्शन हुए थे तो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के। ओके, क्वेश्चन आता है आप 60, तो 60 का रीअरेंजमेंट एक्ट पे क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप रीड आउट कर सकते हो वीडियो पास करके। इसका आंसर है फर्स्ट शेड्यूल, तो रीअरेंजमेंट एक्ट का ये क्वेश्चन है। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम बात करें 61 की, तो ये क्वेश्चन था आपका माउंटबेटन प्लेन हिस्ट्री से है, तो इसका राइट आंसर रहेगा 61 का राइट आंसर यहाँ पर है
229 मेंबर्स कर दिए गए, रिड्यूस कर दिए गए थे 1947 में 3 जून प्लान के तहत। तो 62 का आंसर है यहाँ पर एलियन स्पीशीज इन्वेशन। तो साइंस से क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है। तो 63 यहाँ पर इसका आंसर है बायोलॉजिकल कम्युनिटी। तो ये बायो का क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हो। 64 का यहाँ पर आंसर है, इंग्लिश का था, तो ये करेक्ट, ये वर्ड जो था यहाँ पर सेंटेंस में गलत था, तो ये आंसर है इसका। ओके, 65 की अगर नेक्स्ट बात करें हम, 65 का आंसर है यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट। तो ये आप देख सकते हो 3 जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट की थी गवर्नमेंट ने, उनमें रूरल डेवलपमेंट नहीं था, तो ये 3 स्ट्रेटजीज थी। रूरल डेवलपमेंट एक डिपार्टमेंट है, स्ट्रेटजी नहीं। क्वेश्चन में 66 की बात करूँ तो इसका आंसर है केरला में ये जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट एक पार्टी है, ठीक है, इसका राइट आंसर। एंड देन हम बात करें 67 की, तो सेफ्टी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट ये भी इंग्लिश से था, तो ये यहाँ पर अगेन ये क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेट था, पॉलिटी से था, लेकिन बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था। इसका आंसर है बी। तो 69 का आंसर बहुत सिंपल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सबको पता होना चाहिए, ओजोन लेयर से रिलेट करता है, ओजोन लेयर। 70 की बात करें, 70 क्वेश्चन का आंसर था इकॉनमी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से क्वेश्चन है, तो इकॉनमी का, तो इसका आंसर है यहाँ पर सॉरी बी, इसका आंसर है बी। ओके, क्वेश्चन 71 क्वेश्चन जो है ये आपका जनरल क्वेश्चन था जियोग्राफी का, तो इसका आंसर है यहाँ पर 71। एक बार लेट मी चेक, 71 का है आंसर बी। ओके, 72 की अगर हम बात करें तो इसका आंसर है डी। 72 का आंसर है यहाँ पर डी, 5th शेड्यूल रिजर्वेशन एक्ट का, रिजर्वेशन एक्ट पे फिर से क्वेश्चन है। तो 73 यहाँ पर इसका आंसर है आपका ए। 73 का आंसर है ए, टेक्नोलॉजी बेस्ड। 70 क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की फुल फॉर्म पूछी हुई थी 74 में। 75 की बात करें तो ये इसका क्वेश्चन हिस्ट्री का था, तो बाल गंगाधर तिलक, बहुत सिंपल क्वेश्चन था हिस्ट्री में है, बाल गंगाधर तिलक इसका आंसर है क्वेश्चन का। तो 76 का आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो ये इसका 76 का आंसर है ए। तो कॉटन आपको पता है ब्लैक साइल पे ग्रो करता है, क्वेश्चन घुमाया हुआ था लेकिन सिंपल था कि कॉटन ब्लैक साइल पे ग्रो करता है, ये आपको पता होना चाहिए था। इसके बाद 77 की बात करें तो इसका आंसर है आपका ए। तो ये भी कम्युनिकेशन स्किल से है, तो कम्युनिकेशन स्किल के क्वेश्चन बहुत थे लेकिन कॉम्प्लिकेट भी थे, बीच में कन्फ्यूजन क्वेश्चन कन्फ्यूज़ करने वाले थे। 78 की बात करें तो 78 का आंसर था यहाँ पर, 78 का आंसर था ए। ओके, ठीक है। तो आपको बता दूँ मैंने भी ये क्वेश्चन एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया था, तो यहाँ पर 74 क्वेश्चन मेरे सही हुए थे, 25 गलत। तो क्वेश्चन आपको पता है 150 मार्क्स का यहाँ पर पेपर था, तो 1.25 का एक क्वेश्चन के मार्क्स बनते हैं, तो 92 पॉइंट कुछ बनते थे, माइनस में 0.3125 माइनस नंबरिंग थी यहाँ पर रखी हुई, जिसमें 7 पॉइंट कुछ 8 बनते हैं। तो टोटल मार्क्स जो मेरे यहाँ पर हुए हैं ये हैं 80 अप्रॉक्सीमेटली, आई थिंक 80.65 या कुछ था, ये मार्क्स बने हैं। एक्चुअली आई एम वर्किंग एज अकाउंट असिस्टेंट पंचायत, जो आपको पता अभी एग्ज़ाम हुए, अकाउंट असिस्टेंट में अभी पोस्टेड हूँ, और मुझे जो है इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है सब इंस्पेक्टर में, और वैसे भी दौड़ यहाँ पर होती नहीं, लेकिन 86 में जो है मेरिट में फॉल हो जाता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कोई और ही लग जाए, जैसे मैं अच्छा हूँ सिविल में ही, आई एम एक्चुअली इंटरेस्टेड इन सिविल जॉब्स ओनली। तो वैसे भी दौड़ कर कोशिश करूँ तो हो जाए, लेकिन कौन दौड़े भाई, कमर तोड़नी है क्या। 79 की बात करें, 79 का आंसर है यहाँ पर सी। ओके, 79 का सी, और 80 का आंसर है बी। 80 का आंसर है बी, और 82 का आंसर, सॉरी 81 का आंसर है यहाँ पर कंप्यूटर से। ये बहुत बार मैंने बताया हुआ है कि कंप्यूटर से क्वेश्चन है, तो ये है 180। आपको बता दो रीआरएशन एक्ट पे जो मेरी वीडियो थी, एक ही सिंपल वीडियो में क्लियर किया हुआ है, 9 के 9 क्वेश्चन पूरे एक ही वीडियो में रीआरएशन एक्ट के,
क्वेश्चन आए हैं। अब आप बात करोगे कि इकॉनमी हिस्ट्री आपके क्वेश्चन नहीं आए, तो वो किसी की भी नहीं आए जनाब। आपने बुकें पढ़ी है बड़ी, तो उसमें कौन से आए? जब क्वेश्चन जनरल ही पूछे थे, अलग किस्म के ही, इंग्लिश को ज़्यादा टच कर लिया था, इंग्लिश मैंने पढ़ाया भी नहीं है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? रीजनिंग और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। अगर कोई पेपर जो है सेक्शन वाइज होता कि इस सेक्शन में इतने क्वेश्चन आएंगे, तो उस वक्त आप मुझे कह सकते हो कि भाई हिस्ट्री पॉलिटिक्स से क्वेश्चन क्यों नहीं आए, तो मैं कुछ कहता। ठीक है, रिएक्शन एक्ट में आपको 9 के 9 क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में न मिले, तो आप मुझे कह सकते हो भाई आप क्या ही बताते हो। ठीक है, मैंने भी 86 मार्क्स लिए हैं बिना पढ़े, यानी जो आपको 3-4 सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ, उन्हीं 4 सब्जेक्ट के में से ही मैंने 86 मार्क्स ले लिए, क्योंकि पेपर जनरल था। रीजनिंग, मैथ वगैरह, इंग्लिश कुछ नहीं मैंने पढ़ा है। ठीक है, फिर भी 86 है। अगर आप नहीं ले रहे हो, फिर शायद आप एक्सपीरियंस चाहिए आपको थोड़ा सा, तो वक्त के साथ सारा ठीक, सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो इसका आंसर है आपका सिमिलरिटीज़। ओके, क्योंकि आप पता कमेंट करके फिर पढ़ते हो आप ये हो गया वो हो गया, ऐसी बात नहीं है। हम कभी आपको गलत चीज़ नहीं पढ़ाएंगे, जो कंटेंट क्वालिटी कंटेंट हो वो आपको देंगे। ऐसा नहीं आप पढ़ना छोड़ दो, पेपर जनरल आया है तो इस बार जनरल है, नेक्स्ट बार हो सकता है सेक्शन वाइज पेपर आए, अगले तो सेक्शन वाइज ही आने हैं पेपर, ये आपको पता है सिलेबस ऐसा ही था। तो 83 की बात करें, पढ़ते रहो आप, चाहे पढ़ते हुए ना आए, एक्सपीरियंस तो बढ़ता है भाई, नॉलेज बढ़ती है, एक्सपीरियंस बढ़ता है। आपको क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है वो आपको कम से कम वो चीज़ आपके अंदर आ जाती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, नेचुरल कंप्रेस नेचुरल गैस सीएनजी की फुल फॉर्म पूछी थी। 84 की अगर आप बात करें तो इसका आंसर था इमेचर। ठीक है, इंग्लिश से फिर से क्वेश्चन है ये। ओके, तो लिसनिंग की बात करें तो इसका राइट आंसर है 85, देखना पड़ेगा, इसका ए आंसर है। तो ये 85 और 86, ये जो मैंने टिक मारे हैं ये एक्चुअली में मेरा ही पेपर है, मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये टिक जो है जो सही थे तो टिक मैंने किए हुए हैं, तो 7 इसका आंसर है। 86 सारे तो नहीं सही होते, 25 तो गलत हो गए थे, 74 ही सही हुए थे। तो 86 का आंसर है बी। 87 का आंसर है 87 क्वेश्चन जो है फिर से इंग्लिश से है, तो इसका आंसर है डी। तो इंग्लिश से आप क्या करें, इंग्लिश को छोड़ो अब, ठीक है 20 क्वेश्चन हैं, अब वो आ जाएंगे आपको, जितना मर्जी पढ़ो भाई उतना ही इंग्लिश का आएंगे जितने आने हैं आपकी नॉलेज में। बाकी आप जनरली पढ़ते रहो, क्वेश्चन आएंगे भाई, 40 क्वेश्चन तो आएंगे कम से कम, सिलेबस बिल्कुल सिलेबस से, सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट से। तो इसमें आगे आगे तो आप क्या कर सकते हैं। 88 की बात करें, अगर हम दिल छोटा नहीं करना है भाई, आस्ता आस्ता से एक्सपीरियंस आता जाएगा। 89 की बात करें तो इसका आंसर है रूटर, कंप्यूटर से क्वेश्चन है, ये भी अगर आप समझ के करते हो तो कर दे। कंप्यूटर में एग्जैक्टली मैंने नहीं ये पढ़ा हुआ है, लेकिन मेरा सही हो गया, समझ आ जाता है। अगर इंटरनेट आपने पढ़ा हुआ है तो उसमें ये कहीं ना कहीं आपको समझ आ ही जाएगा। अगर आप काफ़ी चीज़ें पढ़ी होती है ना तो आपको समझ आ जाएगा हब क्या है, आपको पता है ब्रिज फायरवेल का काम पता है, तो रूटर का निकल ही आएगा ऑप्शन। तो पढ़ने से ये भी फ़ायदा होता है, एग्जैक्टली क्वेश्चन वही आए ये बात नहीं होती, इनडायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। तो कलिंगा का जो क्वेश्चन है ये है उड़ीसा, कलिंगा वार जो है ये उड़ीसा में हुई थी, कलिंगा उड़ीसा में ही अब लोकेटेड है। 91 की बात करें तो 91 का आंसर है, ये साइंस का केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो केमिकल चेंज जो है बर्निंग ऑफ कोल इसका आंसर है। और इसके बाद बहुत सिंपल क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था, इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, आप देख सकते हो इस तरह के क्वेश्चन, ये सब टच है, ये सर्कल के साथ टच है, यहाँ पर ये टच नहीं है, तो ये इसका आंसर था। ओके, 93 की बात करें अगर हम नेक्स्ट, 93 का आंसर है यहाँ पर सी। ठीक है, मेमोरी से क्वेश्चन है तो बहुत सिंपल ही है, रैम इज आपको पता है वोलाटाइल मेमोरी है, लाइट चले जाए तो मेमोरी लॉस, तो ये सी इसका आंसर बनता है। ऐसे क्वेश्चन घुमाया हुआ है, बहुत सिंपल है, आपको पता नहीं चाहिए रैम इज वोलाटाइल। इसके बाद ये क्वेश्चन मुझसे एक्चुअली में गलत हो गया थोड़ा सा, क्योंकि डी जो आ गया ना, HTML मुझे पता था, ये डी मैंने सोचा कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए, मेरा आंसर पहले यही जा रहा था, लेकिन फिर मैंने XML आंसर कर दिया गलती से। लेकिन एक्चुअल में आपको जो पहले आपका माइंड कहेगा तो वही आंसर उसका होता है। देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, मुझसे ये गलती हो गई, मैंने जल्दबाजी में सी डाल दिया, सी भी यहाँ पर लगता है थोड़ा सा चेंज हो गया था, लेकिन आंसर इसका बी है, बी। ओके, इसका आंसर है बी। ओके, 96 जो है बहुत सिंपल, थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे करने में, लेकिन ये सिंपल ही है एक्चुअली में, थोड़ा सा आप ध्यान से समझोगे। इसको प्लस करना है तो ये 12 आ जाएगा, यानी कैसे प्लस, जैसे 5 4 9 3 12, इस तरह इसको प्लस करो तो 17 आ जाएगा। तो ये इस तरह की आपको रीजनिंग भी देखने को मिलेगी। रीजनिंग से क्वेश्चन जनरली ईजी थे। ओके, तो यहाँ पर कंप्यूटर से क्वेश्चन है, ये भी आपको देखने को मिलता रहता है क्वेश्चन। तो पॉप 3 जो है ये था रिसीव करने के लिए और सेंड करने के लिए अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 98 की अगर हम बात करें तो 98 का आंसर यहाँ पर है
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर है ये पॉलिटिक्स क्वेश्चन। आपने देखा ही होगा, ऐसे क्वेश्चन होते हैं लेकिन आपको नज़र नहीं आते, ये सामने आपको मैंने बताया भी है, क्वेश्चन सिंपल है। तो पढ़ने से आते हैं क्वेश्चन भाई, जनरल क्वेश्चन होते हैं। लेकिन ये देखो, ये क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं होना, कंट्रोल ऑफ ऑपरेशन ऑफ सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो लोग एप्लीकेशन कर रहे थे, नहीं सिस्टम है ये। 99 हो गया। 100 की बात करें तो ये क्वेश्चन कोई भी नहीं अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से कर पाया होगा। तो इसका आंसर है 100 का, आंसर 100 का क्या है? बी है इसका आंसर। तो 101 की बात करें तो बहुत सिंपल, साइंस का है, तो स्फेगोमोनोमीटर। तो ये इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट हैं आपको याद रखने हैं, फिजिक्स के इंस्ट्रूमेंट पूछे जाते हैं। आगे हम बात करें, ये रियरेशनर पे बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो ये लद्दाख और करगिल और लेह जो है 2 डिस्ट्रिक्ट्स बनी हैं लद्दाख की। ओके, तो इसके बाद फिर से ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पे आ गया था क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर जो है इस क्वेश्चन नंबर 103 का राइट आंसर है, 103 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर है ए। ओके, क्वेश्चन 104 का, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल थे। तो इस तरह इसका आंसर है, इसको एक बार पास करके देख सकते हो आप। तो ये मैंने लिखा हुआ है ए, डी और पी, ऐसे इस तरह से जल्दी हो गया था, तो आपको समझ आ जाएगा। तो इसका आंसर है 2। तो क्वेश्चन नंबर 105 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज वेब ब्राउजर। तो इनमें से कौन सा वेब है? गूगल क्रोम इज वेब। कंप्यूटर के इजी भी थे, ऐसा नहीं बिल्कुल मुश्किल था। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है JKSSP के द्वारा। तो इसका आंसर है साल्ट। तो 106 का हो गया है। 107 पे चलते हैं, काफ़ी लंबी हो रही वीडियो, थोड़ा और फास्ट करना पड़ेगा। 107 का आंसर है, देखो ये क्वेश्चन है ऐसे, मैंने मैथ बिल्कुल ज़ीरो टच किया हुआ है, मैथ मुझे बिल्कुल नहीं आता, लेकिन मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और क्वेश्चन निकल आया है ये। ठीक है, छोड़ना नहीं, पहले मैंने छोड़ दिया, जब टाइम बचा तो मैंने इस पर देखा, ध्यान लगाया, एक्स की जगह वैल्यू पुट की तो निकला है। बिल्कुल मैथ नहीं पढ़ के भी क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है यहाँ पर 108 का आंसर है डी। ठीक है, रेनफॉल की टाइप से क्वेश्चन है, तो रेनफॉल की टाइप भी आप देख सकते हो। तो ये एक्चुअल में कन्फ्यूज है, राज्यसभा की टर्म प्रॉपर नहीं होती है, लेकिन अगर साल लगाए तो 6 साल यहाँ पे टर्म मानी जा सकती है। लोकसभा की 5 और राज्यसभा की 6 साल। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था पॉलिटी से, मैंने बताया भी है कि 6 साल मानी जा सकती है। अगर आप वीडियो जाकर देख सकते हैं अगर आपको शक है। तो क्वेश्चन नंबर 110 की बात करें तो इसका आंसर था आपका 110 क्वेश्चन जो था, इसका आंसर है यहाँ पर बी। ये सिंपल था इंग्लिश में। इसमें क्या करेंगे आप, कितना पढ़ लो बस। ये देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन था वॉच का, तो टाइम का, तो ये 7 बजे हैं। तो ठीक है, एक लड़की इतने बजे गई उतने बजे गई, तो आगे आप लगाओ साहब, तो आराम से निकल आता है। तो इसका आंसर जो है मुझे नहीं पता, आपको बताना पड़ेगा देखकर। तो इसका आंसर है आपका बी। ठीक है, 199 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए थे, 21 छोड़ दिए थे। 21 में से ऐसे क्वेश्चन थे जो मैथ्स वगैरह के, मैथ्स मुझे एक्चुअल में बिल्कुल भी नहीं आते। जैसे ये क्वेश्चन आ गया 113, तो ये इसका है आंसर 76। देखो मैथ छोड़ के मेरी सिलेक्शन होगी, ऐसा नहीं है कि मैथ मेरा नहीं, सब्जेक्ट भी नहीं है और मुझे बिल्कुल आता भी नहीं है, फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन में रीजनिंग पूरी कर दी, मैथ नहीं, मैथ के भी 1-2-3 क्वेश्चन कर दिए हैं। मैथ के बगैर मैं सिलेक्ट भी हो गया हूँ, जॉब कर भी रहा हूँ, और आज की इसमें भी मेरी सिलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है लगभग, मतलब जिस हिसाब से अभी लग रहा है कि कट ऑफ किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, अब बाकी सब्जेक्ट बिल्कुल अच्छे से पढ़ो, अगर मैथ अब नहीं पढ़ पा रहे हो तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। 114 की बात करें तो इसका आंसर है 114 का आंसर है सी। ओके, 115 की बात करें, ख़त्म होने वाला है, तो इसको जल्दी से कवर अप करते हैं। तो इसका आंसर है ये। तो वीडियो रोक कर आप इनको क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहो। तो इसका आंसर है ए। ओके, इसके बाद अगर आप बात करें 16 का आंसर है 116 का आंसर है 116 का आंसर है 107, सॉरी 107। ओके, 117 का आंसर है 570। ये क्वेश्चन मैंने देखो, ये मैथ का क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन तो बंदा निकाल लेता है, देसी हिसाब लगा कर भी निकल जाता है। क्वेश्चन मैंने 2-3 मैथ के निकाले, जैसे ये है, तो निकल आता है। अगर आपको 10 की % पता नहीं चाहिए, किसी भी रकम का 10% कितना होता है, एक लास्ट का डिजिट हटा दो, तो इस तरह से 10 से 5 का ऐसे करके हो जाता है। तो डायरेक्शन तो आपको बहुत ईजी है, अच्छे से आनी चाहिए। 2-3 क्वेश्चन डायरेक्शन पे पूछे हुए थे। 118 का आंसर है यहाँ पर
ए, ठीक है। तो बहुत सिंपल था ये। तो 119 बहुत सिंपल री-इलेक्शन एक्ट का आंसर है इसका। 103 सेक्शन और 5 शेड्यूल हैं री-इलेक्शन एक्ट में। तो लास्ट पे भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था 120, जिसका आंसर है 3। ओके, तो ये थे 120 क्वेश्चन जो आपके लिए मैं सॉल्व पेपर लाया हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्ले लिस्ट में विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे प्ले लिस्ट में वीडियोस मिलेंगी, वो आप देख सकते हैं। जेके एसएसबी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, ताकि हमें भी अच्छा लगे। आपके लिए हमने ये वीडियो बनाई है, मेहनत की है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।